नमस्कार दोस्तों, अगर तुम कलमा पढ़ लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। यह आदेश उन आतंकवादियों का था जो कथित तौर पर इस्लाम के ठेकेदार बनकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घुसे थे। उन्होंने वहां पर घूमने वाले पर्यटकों से उनका धर्म पूछा और पवित्र कलमा पढ़ने के लिए उन्हें आदेश दिया। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए, उन बहसी आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। दोस्तों, अगर आतंकी कलमा का असली मतलब समझते तो ऐसी नापाक हरकत कभी नहीं करते। ऐसी वारदात को अंजाम देकर आतंकियों ने इस्लाम के साथ साथ पवित्र कलमा को भी बदनाम करने की कोशिश की है। दोस्तों, इस आतंकी घटना के बाद लोगों के मन में इस पवित्र कलमा को लेकर कई सारे सवाल हैं, जैसे कलमा क्या होता है, इसका इस्लाम धर्म में क्या महत्व है, किसी को क्या जबरन कलमा पढ़ाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में इन्हीं सब सवालों का जवाब कुरान, हदीस और इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक जानते हैं। दोस्तों, इस्लामिक स्कॉलर का कहना है कि इस्लाम धर्म की बुनियादी सदियों पहले दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि आज से 1450 साल पहले इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इसके 5 स्तंभ कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज बनाए थे, जिनमें कलमा इस्लाम का पहला सिद्धांत था। दोस्तों, कलमा का इस्लामिक अर्थ है शहादत, यानी गवाही, जिसको आप शपथ के रूप में भी कह सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह कोई पुलिस अफसर, जज या मंत्री अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए शपथ लेता है, ठीक ऐसे ही इस्लाम धर्म में शामिल होने वाले व्यक्ति को कलमा पर दृढ़तापूर्वक विश्वास करना पड़ता है। यानी इस्लाम धर्म में शामिल होने वाले व्यक्ति को स्ट्रांगली तरीके से कलमा पर विश्वास करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, इस्लाम मानने वालों के लिए कलमा पढ़ना और उस पर यकीन करना जरूरी है। कलमा पढ़ना यह बताता है कि कोई व्यक्ति अल्लाह को मानता है और मोहम्मद साहब को उनके आखिरी रसूल मानता है। एक तरह से कहे तो कलमा इस्लाम की बुनियादी पहचान है। दुनिया के किसी भी हिस्से में मुसलमान होने के लिए पहली और सबसे ज़रूरी निशानी यह है कि वह कलमा पढ़ना जानता हो और उसको मानता हो। दोस्तों, कलमा की प्रकार की बात करें तो इस्लाम में मुख्य रूप से 6 कलमा बताए गए हैं। सबसे अहम पहला कलमा है तैयब। यह कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका अर्थ होता है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा मौजूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। दोस्तों, इसके अलावा बाकी 5 कलमा भी इस्लामी विश्वास के अलग अलग पहलुओं को उजागर करते हैं। ये 5 कलमा है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि नियमित रूप से कलमा पढ़ना और उसे समझना मुसलमानों की आस्था को मजबूत करता है। यह अल्लाह से रिश्ता गहरा करता है और इस्लामिक जीवन मूल्यों को अपनाने में मदद करता है। दोस्तों, पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों से जबरन कलमा पढ़ने को कहा। ऐसा न करने पर आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी से जबरन कलमा पढ़ाकर उसे इस्लाम में दाखिल किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसके जवाब में इस्लामिक धर्मगुरु कुरान शरीफ के आयतों का हवाला देते हुए इसे सिरे से न सिर्फ नकारते हैं बल्कि ऐसा करना गुनाह भी बताते हैं। दोस्तों, उनका कहना है कि इस्लाम में किसी भी तरह का सख्ती और ज़बरदस्ती नहीं है। उन्होंने कुरान शरीफ की सूरह बकरा आयत 256 का हवाला देते हुए बताए हैं कि इस आयत में साफ कहा गया है कि धर्म में किसी भी तरह का कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यानी धर्म में ज़बरदस्ती का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और इस्लाम में इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। दोस्तों, यहाँ तक कि कुरान शरीफ की सूरह यूनिस में मौजूद आयत लौ साका रकुल्ला में कहा गया है कि अगर खुदा चाहता तो ज़मीन में जो भी मौजूद है वह मुसलमान होते, लेकिन जब खुदा ने उन्हें जबरन मुसलमान नहीं बनाया तो क्या तुम उन पर ज़बरदस्ती करोगे? दोस्तों, इन आयतों से साबित होता है कि किसी भी व्यक्ति को जोर ज़बरदस्ती, धोखेबाजी या बहला फुसला कर इस्लाम कबूल नहीं कराया जा सकता। यहाँ तक कि दोस्तों, कहा जाता है कि हदीस में जिक्र है कि खुदा पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम में दाखिल होने के लिए कभी किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।